के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी मोर्चों के, हमारे जिला के, मंडल के पदाधिकारी और यहां उपस्थित सभी भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष का पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में तालाबंदी के साथ हुई, पर आजाद भारत के इतिहास में जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है, सभी सरकारें सत्ता में आने के बाद विकास की अपनी नई योजनाएं शुरू करती हैं, काम की नई शुरुआत करते हैं। जो पीछे काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए फैसले लेते हैं। लेकिन वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पीछे के सारे काम बंद करने का फैसला लिया। संस्थान खोले थे, संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया और उसके बाद आगे जो कसर रह गई, कुछ जगह संस्थान बदल करके उनको स्थानांतरित करने के फैसले लिए। सुक्खू जी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। हमको लगा तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। शायद सरकार नहीं है और इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा काम शुरू करने में। हम इंतजार भी करते रहे कि कहीं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में काम की शुरुआत होगी। लेकिन भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 4 साल का कार्यकाल सुक्खू सरकार का पूरा होने जा रहा है। काम की शुरुआत पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी जगह हो नहीं पाई, लेकिन 4 साल के इस कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है, अभी तक भी काम बंद करने का ही काम चला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में एक बैठक करके फैसला लिया कि अब इंतजार करना उचित नहीं होगा, इंतजार की घड़ियां समाप्त हैं। अब हम सड़कों पर चलेंगे, सड़कों पर चौक चौराहे पर खड़े होकर के बात कहेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में तय किया, जो हमने संस्थान खोले थे, जो कांग्रेस की सरकार ने बंद किए, जो विकास की योजना हमने हिमाचल प्रदेश में चलाई थी, उन कामों को सरकार ने बंद किया। उन सारे मुद्दों को उठा करके लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहने के लिए भी निकलेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक आजकल प्रदर्शन हो रहे हैं। हर जगह से आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहां संस्थान खुला था, संस्थान खुलने के बाद चला था, लेकिन सुक्खू जी की सरकार आने के बाद उसको बंद कर दिया गया। हर जगह से यही आवाज आ रही है, यहां पर विकास के लिए कॉलेज के भवन का काम शुरू हुआ था, लेकिन वो काम पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है। सड़कों का काम, पुलों का काम, सब जगह विकास पर पूर्ण विराम लगा करके हिमाचल प्रदेश सरकार सत्ता को चला रही है। और ऐसी विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं देखी। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के यहां जो हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है थुनाग में, अगर मैं यहां से शुरू करूं अपने विधानसभा क्षेत्र के उन मुद्दों को लेकर के, विधानसभा के अंदर तो हमने अपनी बातें कही, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब चौक पर, चौराहे पर, सड़कों पर उन बातों को करने के मेरी जिम्मेवारी भी है और आप सबकी भी जिम्मेवारी है। सराज विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो इस प्रकार से रवैया अपनाया गया पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में, शायद सुक्खू जी को लगता है कि ये सराज है ही क्यों, होना ही नहीं चाहिए था। और ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की स्थिति नहीं है, पूरे मंडी जिला की स्थिति है और मंडी जिला के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की स्थिति है। आज हम यहां पर खड़े हैं, यहां पर हमने आईपीएच का
डिवीजन दिया, डिवीजन के बाद सर्कल खोलने का भी फैसला किया था थुनाग में, और वो सर्कल सरकार आने के बाद सबसे पहले तालाबंदी उसकी की गई है। जंजैहली में हमने पीडब्ल्यूडी का सर्कल खोलने का फैसला किया था, उसके बाद उस पर भी ताला जड़ दिया, उसको भी बंद कर दिया। जंजैहली में डीएफओ का दफ्तर खोला था, उसको भी बंद कर दिया। थुनाग में हमने पीएससी का दर्जा बढ़ा करके सीएससी किया, सीएससी का दर्जा बढ़ाने के साथ साथ भवन के लिए पैसे दिए और भवन का कार्य शुरू किया। लेकिन आज वो भवन का कार्य जहां छोड़ा था वहीं का वहीं खड़ा है। थुनाग में हम प्रवेश करते हैं, ये बाजार हमारा इतना यहां पर कंजस्टेड है, तंग है, यहां से गाड़ियां अगर आ जाती हैं तो रास्ता बंद हो जाता है, पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं हो पाता है। कई बार तो मरीज गाड़ी में होता है लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। और ये थुनाग का पुल जो मेरे सामने यहां पर है, इस पुल का निर्माण करने के बाद बहुत सारा अरसा हो गया, ये जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकता है। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है और इसलिए हमने फैसला किया कि और बजट का प्रावधान करने के बाद वहां पर काम किया, टेंडर किया, टेंडर के बाद काम की शुरुआत की। और आज मैं अभी आते आते वहां पर देख रहा था, उसमें उस पुल के जो एक अबैटमेंट बनी है, उसके बाद 4.25 साल के कार्यकाल में काम बंद कर दिया और बंद करने के बाद आज उसमें 4-4 फुट जो है, 5-5 फुट ऊंचा घास जो है उसमें जमा हुआ है। अब कितनी बातों का जिक्र करें। थुनाग में हमने हॉर्टिकल्चर कॉलेज, फॉरेस्ट्री का कॉलेज खोला, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में हिमाचल प्रदेश में कोई हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां सेब पैदा होता है, मटर पैदा होता है, और उसके साथ साथ में फॉरेस्ट्री का साथ में उसमें हमने उस कॉलेज के साथ एक पार्ट जोड़ा। हमने उसके लिए जमीन का, सैकड़ों बीघा जमीन का इंतजाम किया। जमीन के इंतजाम के बाद फॉरेस्ट की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ करके लाई, और सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद जब फॉरेस्ट की क्लियरेंस हुई तो उसके बाद बजट का प्रावधान किया। 10 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान करने के साथ मैंने उसका शिलान्यास किया बतौर मुख्यमंत्री। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, जो टेंडर किया था, टेंडर की अंतिम स्टेज थी, फाइनल स्टेज थी, टेंडर खोल भी दिया गया लेकिन टेंडर अवार्ड नहीं किया गया। कहा कि यह पिछली सरकार का काम है, और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुझे लगता है कि किसी मुख्यमंत्री ने किसी दूसरे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बजट के प्रावधान शिलान्यास करने के बावजूद भी किसी संस्थान का काम रोकने का काम किया तो वो एक सुकू है। पहले काम रोका, और काम रोकने के बाद जब हम आपदा के उस दौर में से गुजर रहे थे जो 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में आई, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आई तो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिसने कहर बरपाया, 33 लोग अपनी जिंदगी खो गए, जिसमें लगभग 22 लोगों की लाश तक नहीं मिल पाई। ऐसी परिस्थिति में उस कॉलेज को, जो कॉलेज हमने यहां इस क्षेत्र के विकास के लिए ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में हाई एल्टीट्यूड में फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के बच्चों को जो इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आते थे उनके लिए व्यवस्था की थी, उस कॉलेज को आपदा के दौरान यहां थुनाग से बदल करके दूसरी जगह भेज दिया गया। ये जख्म बहुत गहरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब इन सारी चीजों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो गहरे जख्म है उस पर नमक छिड़का जा रहा है। आज उस संस्थान को बदल करके दूसरी जगह ले गए, लेकिन हम इस बात को कहते हैं
जब हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में उसको वापस करेंगे। ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है बातें। पूरे हिमाचल प्रदेश में काम को ताला लगा है, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र, दो विधानसभा क्षेत्र, एक लाड़े का है, एक लाड़ी का है, वहां पर काम हो रहा है। हमारे ऊपर यहां पर कहा जा रहा कि आपने बहुत सारे भवन बना दिए। अगर आपको लगता है कि अगर भवन आपको देखने में बुरे लग रहे हैं तो आओ, इनको बुलडोजर से गिरा दो। अगर आप यही सोचते हैं कि इस राज्य में कुछ नहीं होना चाहिए, सरकार में स्वराज में सब कुछ बंद करना है, अगर कुछ खड़ा किया भी है इन 29 साल के कार्यकाल में, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मुझे काम करने का यहां के लोगों के आशीर्वाद से मौका मिला, उस काम को अगर बंद करना है तो आपको बहुत वक्त लगेगा उन कामों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। आपदा ने कुछ नहीं छोड़ा, ना पुल बचे, ना घर बचे, ना लोगों की कई जगह बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच पाई। कम से कम आप उस जख्म पर नमक ना छिड़कते तो अच्छा रहता। लेकिन आपने यहां एक मंत्री को भेज करके जिन लोगों के परिवार के घर चले गए, जिन परिवार का सदस्य बह करके चला गया, लाश तक नहीं मिली, उनके ऊपर भी आपने FIR दर्ज की है। वो मामले भुगत रहे हैं, वो केस भुगत रहे हैं, और आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार यहां पर इस प्रकार से हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ। तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। अपमान अगर किसी का, हमारी गुस्सा, हमारा नाराजगी किसी के खिलाफ थी तो वो एक व्यक्ति के खिलाफ थी जिसके व्यवहार पर सब लोगों को ऐतराज था। अरे तिरंगे का अपमान तो आप कैसे करते हैं? ये पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने इस बार देखा, कांग्रेस के मुख्यालय में दिल्ली में तिरंगा झंडा फहराया गया। प्रधानमंत्री जी लाल किले से संबोधन दे रहे थे, वहां जाना उचित नहीं समझा कांग्रेस के नेताओं ने, और जाकर के कांग्रेस के मुख्यालय में तिरंगा फहराया। उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं। पार्लियामेंट में बिल पारित किया आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, कि जो वंदे मातरम और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, जन गण मन, उनके सम्मान के प्रति जो है, जो अच्छी भावना नहीं रखते हैं, उसमें खास तौर से जो वंदे मातरम के संदर्भ में फैसला लिया कि अगर उसकी अवहेलना करेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसके प्रति अनादर का भाव व्यक्त करेंगे, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, सजा का प्रावधान करेंगे। अभी पार्लियामेंट में इसी सत्र में, मॉनसून के सत्र में उसको पारित किया। लेकिन आपने उस बात को देखा कि सत्र समाप्त होने के बाद 15 अगस्त को, 13 तारीख को सत्र समाप्त होता है, 15 तारीख को वहां पर क्या होता है कि वंदे मातरम कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और भी राष्ट्रीय पदाधिकारी के सामने जब गाना शुरू हुआ तो पहली 2 लाइनों के बाद जब फैसला हुआ था, हमारी केंद्र सरकार ने फैसला किया कि वंदे मातरम गाना है तो पूरा का पूरा गाना है। और पूरा गाने के लिए जब वह वंदे मातरम की शुरुआत हुई, सोनिया गांधी को लगा कि वंदे मातरम की सिर्फ 2 लाइनें खत्म करके हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम जब आगे बढ़ा तो उसको रोकने के लिए आदेश किया, इशारा किया कि यही रोकिए, इससे ज्यादा नहीं हम सुन सकते। अरे जिस वंदे मातरम को गाते गाते फांसी का फंदा झूम गए, इस देश की आजादी के लिए सैकड़ों वीरों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, उस वंदे मातरम को गाने में भी परेशानी हो रही है। राहुल गांधी भी वही मौजूद थे, वो भी बंद करने के लिए कहने लगे। सोनिया गांधी तो कहने लगी, खड़गे भी कहने लगे, किसने कहा इनको वंदे मातरम पूरा गाना है? और हम इस बात को लेकर के अब कह रहे हैं कि
कानून पास हुआ है पार्लियामेंट के माध्यम से, संसद के माध्यम से, और उसमें जो सजा का प्रावधान किया है, उस सजा का प्रावधान जिस प्रकार से किया है उसके अनुरूप वहां पर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है। वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। खुद तो मैडम इटली से आई है, उनको जिंदगी यहां पर बीत गई, लेकिन अभी तक भारत के सम्मान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा का भाव, आदर का भाव जागृत नहीं हो पाया है। इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। विचित्र बात है, आज तो हमें बताया गया कि मंडी जिला के अंदर आपदा के कारण पिछली बार वहां पर प्रियंका गांधी आई थी, और जब प्रियंका गांधी आई थी, देवरी एक स्कूल है वहां पर बदरंग विधानसभा क्षेत्र का, और उस वक्त प्रियंका गांधी ने मैं इसको बना करके दूंगी, और मुख्यमंत्री जी शायद साथ थे उनके। मुख्यमंत्री ने बाकी जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के कारण जो स्कूल बह गए हैं, घर बह गए हैं, उनकी परवाह नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा है उसको बनाना है तो बनाया, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो बनाया। पिछले 9 महीने से लगभग वो भवन तैयार है और 9 महीने से उसको ताला लगा हुआ है। आज प्रियंका गांधी को वहां पर पहुंचना था उसका उद्घाटन करने के लिए, लेकिन कहा कि मौसम खराब हो गया, मौसम खराब होने की वजह से वहां जाना नहीं हो सकता है। स्कूल के बच्चे किराए के भवन में बैठे हुए हैं। स्कूल के बच्चे मिट्टी के ऊपर स्कूल में पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहां प्रियंका गांधी का समय नहीं मिल पाया और उस कारण से उस भवन का उद्घाटन नहीं हो पाया। आज मुझे बताया कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, प्रियंका गांधी जी, और वो दोनों जो जहां दिल्ली से ऑनलाइन उसका उद्घाटन करेंगे। आप कल्पना करिए हमारे सराय विधानसभा क्षेत्र में देजी के स्कूल की क्या हालत है। दरारें पड़ी हैं, दीवारें टूटी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस स्कूल के भवन के लिए पैसे का प्रावधान जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। थुनाग में, थाची में, चिवनी में, हर जगह, हर क्षेत्र में, हमारा बागा चुनौगी के इलाके में जहां नुकसान हुआ है, उन सारी बातों को जब जाएंगे वहां पर करेंगे हम। लेकिन सराय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो नुकसान इस आपदा के कारण हुआ है, उस आपदा को बीते हुए 1 साल हो गया, और जो 23 में नुकसान हुआ उसको तो 3 वर्ष हो गए। लेकिन जहां नुकसान जैसा हुआ पड़ा है वहीं के वहीं मलबे के ढेर लगे हैं, सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं। तो यह स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में सराय विधानसभा क्षेत्र की तो है ही, लेकिन उसके अलावा बाकी क्षेत्रों की भी है। थाची में डिग्री कॉलेज, उसके भवन के लिए पैसे दिए, ठेकेदार शटरिंग खोल करके ले करके चला गया। लंबा थाच के कॉलेज में साइंस की क्लासेस शुरू करने के लिए साइंस ब्लॉक की शुरुआत की, पैसा दिया, बजट का प्रावधान हुआ, टेंडर हुआ, काम शुरू हुआ, लेकिन सरकार बनने के बाद उसके बावजूद भी उस भवन का सारा काम बंद कर दिया गया, और वो टेंडर जो हुआ था वो टेंडर भी वहीं रोक दिया गया। आज वो कॉलेज के भवन की जो है वो दीवारें दिखती हैं, वो वहां पर कॉलम दिखते हैं, इसके अलावा उसके बाद वहां पर काम नहीं, और साइंस क्लास भी वहां पर बंद कर दी। बागा चुनौगी में हमने खोला था, कॉलेज खोला था, वहां पर वो बंद कर दिया। बाली बक्साड़ में हमारा फार्मेसी का, बी फार्मेसी का काम जो है वहीं के वहीं रोक दिया गया है। रोक दिया गया है क्योंकि आपदा आई, नुकसान हुआ। हम इस बात से सहमत है, आपदा ने कहीं कुछ छोड़ा नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक जो है वहीं के वहीं वो मलबा भी वहीं पर पड़ा है, काम तो बंद पड़ा है। ये स्थिति वहां की है। गाड़कसणी में जाते हैं हम, कॉलेज का भवन के लिए पैसे का प्रावधान किया, कांग्रेस ने वहां पर भूमि पूजन करके छोड़ दिया था। हमने जमीन का इंतजाम किया, फॉरेस्ट की क्लियरेंस ली, बजट का प्रावधान किया, टेंडर किया, उसके बाद वहां पर काम शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी वो काम
वहीं का वहीं है। ठेकेदार शटरिंग खोल करके चला गया। ऐसी एक चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें जिन बातों का हम जिक्र करेंगे। अभी विधानसभा का सत्र है, वो सत्र के दौरान भी बहुत बातें विधानसभा के अंदर भी होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जितनी इस तरह की तबाही हिमाचल प्रदेश में आपदा ने यहां हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र और पूरे हिमाचल प्रदेश में की, उससे ज्यादा तबाही इस वर्तमान सुक्खू की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में की है। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो यहां सारे के सारे काम जो है बंद करने के इस प्रकार से आदेश किए हैं कि यहां सराज के लोगों को जो सजा हम इस रूप में दे सकते हैं वो सजा देने के लिए उन्होंने जो है अधिकारियों को आदेश दिए। हमारी सजा का वक्त भाई और बहनों अब पूरा हो रहा है, 1 साल और बचा है और उसके बाद सजा की बारी वहां की आएगी, उन लोगों की आएगी जिन लोगों की वजह से हम इस सजा को झेल रहे हैं। हम विचार करेंगे, हम इन सारी बातों को लेकर के फैसला करेंगे आने वाले समय में क्या करना है। आज विधायकों के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए हैं, 1 दर्जन विधायकों के ऊपर, पूर्व विधायकों के ऊपर मामले दर्ज कर दिए हैं। मामला बनता है या नहीं बनता है, लेकिन एफआईआर करो बोलते हैं। एफआईआर करने का क्रम आज से पहले मैंने भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 29 सालों में हमने देखा, नेता लड़ते हैं, उलझते हैं, मुद्दों को लेकर के बात होती है, काफी बहस होती है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर मामले दर्ज नहीं किए। चाहे मामला बनता है चाहे ना बनता है, लेकिन वर्तमान सरकार में तो एफआईआर दर्ज करने का। और यहां तक बात यही नहीं, अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सफाई हो गई। हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद हैं और 12 जिला परिषद में से 10 जिला परिषद के चुनाव का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ है और 10 जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन अगर बने हैं, उनमें से 9 जगह कांग्रेस अपना कैंडिडेट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए खड़ा भी नहीं कर पाई। 9 जगह भारतीय जनता पार्टी की है। चंबा में 1 जगह कांग्रेस पार्टी के 1 वोट से जीत हुई है। शिमला में 2.5 महीने बीतने के बावजूद भी अब तो 2.25 महीने हो गए चुनाव का परिणाम निकले हुए, जिला परिषद का चुनाव अभी तक भी वहां पर होने नहीं दिया है चेयरमैन वाइस चेयरमैन का। आज हाईकोर्ट में पेशी लगी है। हाईकोर्ट में डीसी को तलब किया गया है कि एक अधिकारी होकर के डीसी ऐसा व्यवहार कर रहा है कि वो डीसी का दफ्तर नहीं है, कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है। ऐसा लगता है कि जिला की कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है। इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि सब बड़ी संख्या में यहां पर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि भी आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। आप सब चुन करके आए हैं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन संघर्ष का ये दौर आ चुका है। आओ इस संघर्ष में हम मिल करके आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। सराज जहां खड़ा था वहां नहीं, उससे भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ करके हमको काम करना है, उसके लिए हमको काम करना है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सुक्खू की सरकार को भेजो हरिद्वार को। हरिद्वार तो वो पवित्र होकर के आ जाएंगे, उनको तो कहीं और ही भेजना पड़ेगा लगता है मेरे को। तो इसलिए मेरा आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारी हमारी एचआरटीसी की बसें जो चलती थी वो रूट बंद कर दिए। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वो सड़कें बंद पड़ी हुई है। चाहे वो हमारा छतरी का इलाका है, चाहे हमारा जंजैहली का इलाका है, चाहे हमारा गाड़ाउसन का इलाका है, चाहे हमारा थाची का इलाका है। हर क्षेत्र में जो जिस तरह से बंद किया जा सकता था वो बंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आओ अब हम भी फैसला करें कि वक्त निकल रहा है, अब बंद करने की बारी तुम्हारे रास्ते बंद करने की बारी आ गई है, उसको हम सब लोग करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।